हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं कि मैंने CA एंड CS दोनों कोर्स को क्यों परस्यू किया। मतलब जब वन कोर्स सफिशिएंट है तो मैंने दूसरा कोर्स क्यों परस्यू किया साथ में, दोनों कोर्स को करने के क्या फ़ायदे हैं और मैंने क्यों स्टार्ट किया था। तो मैं अपना CA एंड CS के जो डिफरेंट लेवल्स हैं, तो किस लेवल का एग्जाम मैंने कब दिया था वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा कि मैंने दोनों कोर्स को कैसे साथ में मैनेज किया। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम दिया था मैंने 12th बोर्ड का, जो कि था मेरा मार्च 16 में। मार्च 16 में मेरा 12th बोर्ड का एग्ज़ाम था और इसके जस्ट 2 मंथ्स बाद, सॉरी जस्ट 3 मंथ्स बाद, यानी 3 मंथ्स यानी जून 16 या मेरा अटैम्प्ट था CA फाउंडेशन लेवल का, जो कि उस टाइम पे था CA CPT। तो ये मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया था, क्लियर इन फर्स्ट अटैम्प्ट। और इसके बाद फिर मेरा अटैम्प्ट था मेरा मई 17 में CA इंटर का अटैम्प्ट ड्यू था, बट मैं ये अटैम्प्ट दे नहीं पाया था बिकॉज इसके 2 एग्ज़ाम्स, मतलब CA इंटर के 2 एग्ज़ाम्स एंड ग्रेजुएशन के 2 एग्ज़ाम्स दोनों सेम डेट पे थे। तो इसलिए फिर मैंने ये अटैम्प्ट को किया स्किप, ये अटैम्प्ट मैंने स्किप किया और फिर मैंने नवंबर 17 में दिया था CA इंटर का अटैम्प्ट। नवंबर 17 CA इंटर बोथ ग्रुप्स। तो ये मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया था ये भी। तो फिर इसके बाद जून 18 ये यहाँ मैंने दिया CS एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप्स। क्योंकि देखो, अगर आपने CA इंटर का एग्ज़ाम पास कर लिया है, अगर आपने CA इंटर का एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आपका CSWT एग्जाम हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको CSWT एग्ज़ाम देने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फिर CS एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे CS एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप दिया था और ये भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया था और इसमें मेरा रैंक भी आया था, रैंक 18। CA इंटर एंड CS एग्जीक्यूटिव का जो इनका मतलब 3 to 4 सब्जेक्ट है वो लगभग सेम है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो गया था। 3 सब्जेक्ट सेम है बिल्कुल, और इसके बीच में टाइम पीरियड भी काफ़ी कम था, 6 to 7 मंथ्स था। तो यहाँ मेरा प्रिपरेशन ढंग से हो गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने दिया था जून 18 में। फिर यहाँ पे मैंने CS को कुछ टाइम के लिए मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरा पूरा फोकस था CA पे। तो CA फाइनल का मेरा अटैम्प्ट था, नहीं अभी पहले सॉरी तो CS एग्जीक्यूटिव के बाद मैंने अपना अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अप्रैल 19 में। यहाँ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर मैंने CA की आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली, CA आर्टिकलशिप इन डेलॉयट इंडिया। बट यहाँ मैंने CS कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया था क्योंकि मेरा पूरा फोकस यहाँ पे था CA में। मेरे को था कि मुझे CS में फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड रैंक लाना है कैसे भी, तो इसलिए मेरा टारगेट था कि मुझे टॉप 3 रैंक पे जाना है। तो इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने एफर्ट डालना स्टार्ट किया और मैंने CS को बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया था कुछ टाइम के लिए और मेरा सारा फोकस था CA के ऊपर। तो यहाँ मैंने अप्रैल 19 में CA का ट्रेनिंग ज्वाइन किया और फिर मेरा फाइनल का जो था अटैम्प्ट, CA फाइनल का अटैम्प्ट था मेरा नवंबर 21 में। तो यहाँ मैंने बोथ ग्रुप्स दिए एंड ये भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया बोथ ग्रुप्स, और इसमें मेरा रैंक आया था 25। और फिर अप्रैल 22 में मेरा CA आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया। और फिर जून 22 में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया PFC के अंदर, जॉब इन PFC। और फिर दिसंबर 22 में मैंने एग्ज़ाम दिए CS के, दिसंबर 22 इसमें मैंने एग्ज़ाम दिया अपना CS प्रोफेशनल, जो कि आपका होता है फाइनल लेवल। तो यहाँ भी मैंने 3 मॉड्यूल दिए थे, तो यहाँ पे मैंने 3 मॉड्यूल दिए थे एक साथ, तो 3 मॉड्यूल दिए थे और मेरा इसमें भी रैंक आया था। 3 मॉड्यूल दिए थे और इसमें मेरा 7th रैंक आया।
तो मैंने मतलब CS पहले मैंने CA निकाला, फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया और फिर उसके 6 मंथ बाद मैंने दिया था CS प्रोफेशनल का एग्ज़ाम। तो ये मैंने ऐसे किया था। और अब मतलब अगर मैं बताऊं कि इन दोनों कोर्स को साथ में करने का क्या बेनिफिट है, देखो ऐसा कुछ खास बेनिफिट नहीं है, बस ये है कि आपको एक डिग्री मिल जाएगी, यू विल गेट 1 एडिशनल डिग्री, जो आपको कभी शायद फ्यूचर में हेल्प कर जाए। जब मतलब अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि आपके पास एक डिग्री है, तो वहाँ पे आपको कुछ हेल्प मिल जाए। बट वैसे साथ में करने का कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। और मैंने क्यों किया था, मैंने इसलिए किया था क्योंकि और मैं आपको बताऊं तो मेरा CA इंटर का एग्ज़ाम था, वो मेरा CA इंटर का एग्ज़ाम मेरा नवंबर 17 मैंने निकाल लिया था और मेरा कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ था अप्रैल 19 में। मतलब मेरे पास लगभग 1.5 ईयर्स से जहाँ पे मेरे पास कुछ था नहीं करने को, मैं खाली बैठा हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं साथ में CS भी कर लेता हूँ, ताकि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मेरे को मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे CS ज्वाइन किया था। और बाकी कोई दूसरा रीज़न नहीं था मेरा, मैंने बस इसलिए किया क्योंकि मैं उस टाइम 1.5 साल के लिए खाली बैठा हुआ था। और बाकी बेनिफिट ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपके पास एक डिग्री मिल जाएगी आपको। तो ये जो कोर्सेज हैं CA, CS और CMA, तो अगर आपने इन तीनों में से कोई एक कोर्स किया तो आपको फिर कोई दूसरा कोर्स करने का नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने CA कर लिया तो आपको फिर CS करने का नीड नहीं है, या फिर अगर आपने CS कर लिया तो आपको CA करने का नीड नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को करना है तो उसका रीजन सिर्फ यही होगा कि आपको डिग्री के लिए करना है, या फिर यू वांट अ बैकअप प्लान। मतलब अगर आप CA और CS दोनों करें तो आपके माइंड में है कि बाई चांस अगर मेरे से CA नहीं निकलता है तो मैं फिर वो अपना करियर CS में बना सकता हूँ। तो ये आपके माइंड में, तो उस केस में फिर आप कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने 2 या 3 कोर्स कर लिया तो आपका करियर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। मतलब अगर आपने 1 कोर्स भी किया तो वो सफिशिएंट है, ठीक है। और अगर आपको कोई दूसरा कोर्स करना है तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल CA प्लस MBA कीजिए, या फिर CA प्लस CFA कीजिए, या फिर CS प्लस LLB कीजिए। तो ये मतलब कोई दूसरे कोर्स कीजिए, ये जो CA, CS, CMA है, तो इनमें से कोई दो कोर्स मत कीजिए, ठीक है। उसका कुछ खास फायदा नहीं है आपके करियर में। तो बस मेरे को आपके साथ ये शेयर करना था। और आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।